गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी 2 में पाठ 15 पढ़ेंगे। शीर्षक है बड़े लोगों की बड़ी बातें। इस पाठ में कुछ महापुरुषों के रोचक प्रसंग के बारे में चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले कठिन शब्द पढ़ते हैं। संस्थापक, स्थापना करने वाला। क्रुद्ध, गुस्से से भरा हुआ। क्षमाशील, जिनका क्षमा करने का स्वभाव हो। श्रेष्ठता, अच्छाई। नतमस्तक, जिसका सर झुका हो। निर्देश, हिदायत। प्रार्थना, विनती। निवेदन, दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल। महत्वपूर्ण, खास। सेवा शुश्रूषा, रोगी की सेवा करना। लज्जित, शर्मिंदा होना। आइए पाठ अब आरंभ करते हैं। पर निंदा का दोष छोड़े। पर निंदा, पर मतलब दूसरा, निंदा मतलब बुराई। दूसरों की बुराई का दोष छोड़े। पुराने समय में शेख सादी बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं। एक बार की बात है कि वे अपने पिता के साथ मक्का की यात्रा पर जा रहे थे। साथ में और भी बहुत से लोग थे। एक बार शेख सादी, जो बहुत बड़े कवि हैं, अपने पिता के साथ मक्का की यात्रा पर जा रहे थे। उनके साथ बहुत सारे लोग थे। सब लोग रात को उचित स्थान पर ठहरते थे। आधी रात के बाद जाकर सब प्रार्थना करते थे। यात्रा के दौरान उनका ठहरने का स्थान निश्चित था। सब लोग रात में वहीं ठहरते थे और आधी रात को उठकर प्रार्थना करते थे। एक रात कुछ लोग तो प्रार्थना के समय जाग गए, पर सफर की थकान के कारण बहुत से लोग नहीं जग पाए। सोते हुए लोगों को देखकर शेख सादी अपने पिता से बोले, देखिए ये लोग कितने काहिल हैं, प्रार्थना के समय भी सोए पड़े हैं। एक रात प्रार्थना के समय यात्रा की थकान के कारण बहुत सारे लोग नहीं जाग पाए। तो यह देखकर शेख सादी अपने पिता से कहते हैं कि देखिए ये लोग बहुत कितने काहिल हैं, मतलब सुस्त है, प्रार्थना के समय भी नहीं जग रहे हैं, सोए हुए हैं। तब उनके पिता देखिए क्या बोलते। पिता बोले, सादी अच्छा होता तू भी इन्हीं की तरह पड़ा सोता रहता, कम से कम दूसरों की बुराई करने के दोष से तो बच जाता। तू ही सोच, किसी की बुराई करना कितनी खराब बात है। उनके पिता उनसे क्या बोलते हैं कि सादी तुम भी उन्हीं लोगों की तरह सोए रहते, कम से कम दूसरों की बुराई करने के दोष से तो बच जाते। दूसरों की बुराई करना बहुत खराब बात है। शेख सादी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें अपनी गलती का बोध हो गया। दूसरों की बुराई करने वाला ईश्वर की क्या प्रार्थना करेगा। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं वे सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं। उन्हें पहले परनिंदा के दोष को छोड़ना होगा और ईश्वर की प्रार्थना तभी सफल होगी जब हम दूसरों की निंदा करना छोड़ेंगे। आइए दूसरा प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं। क्षमाशील स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बारे में है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा तथा पाखंड के घोर विरोधी थे। स्वामी दयानंद कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे, जो मूर्ति की पूजा करना तथा पाखंड के घोर, पाखंड मतलब ढोंग के घोर विरोधी थे। लेकिन कुछ लोगों की रोजी रोटी तो मूर्ति पूजा और ढोंग पाखंड के बल पर ही चलती थी। लेकिन कुछ लोग अपना जीवन क्या करते थे? इसी मूर्ति पूजा के बल पर ही करते थे। अपनी कमाई का आधार खिसकता देखकर वे स्वामी जी से क्रुद्ध हो गए।
जो लोग मूर्ति पूजा पर ही अपनी जीवन चलाते थे, वे लोग यह सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। स्वामी जी को हानि पहुंचाने की बात की घात में रहने लगे और वे लोग हमेशा क्या करने लगे, इस मौके की तलाश में रहने लगे कि कब वे स्वामी जी को नुकसान पहुंचाएं। एक पाखंडी पंडित को एक दिन अवसर मिल ही गया। उसने स्वामी जी को पान में विष रखकर दे दिया। स्वामी जी को शीघ्र ही इसका पता चल गया और उन्होंने नौली क्रिया करके विष को पेट से निकाल दिया। इस प्रकार उनके प्राण बच गए। एक ढोंगी पंडित ने क्या किया, एक बार मौका मिला और स्वामी जी को पान में विष मिलाकर दे दिया। जब स्वामी जी को इसका पता चला तो उन्होंने नौली क्रिया के द्वारा, नौली क्रिया क्या है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें पानी के द्वारा पेट के भीतरी भागों की सफाई की जाती है। तो उन्होंने इस क्रिया के द्वारा क्या किया, अपने पेट का विष निकाल लिया और इस तरह उनके प्राण बच गए। स्वामी जी इतने क्षमाशील थे, सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपराधी को एक शब्द भी नहीं कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह घटना अनूप शहर उत्तर प्रदेश की है। वहां उस समय सैयद मोहम्मद तहसीलदार थे। वे बड़े निष्पक्ष और न्याय प्रेमी थे। वे स्वामी जी के प्रशंसक भी थे। उन्हें जैसे ही इस घटना के बारे में ज्ञात हुआ, उन्होंने तुरंत अपराधी को बंदी करा दिया। यह घटना कहाँ की है, अनूप शहर उत्तर प्रदेश की है। और वहां पर उस समय तहसीलदार के पद पर सैयद मोहम्मद थे, जो क्या थे, बहुत ही न्यायप्रिय, निष्पक्ष भाव से न्याय करते थे। जब उन्हें ये बात पता चली कि स्वामी जी को किसी ने पान में विष दे दिया है, तो उन्होंने क्या किया, उस अपराधी को बंदी बना लिया। अब तहसीलदार साहब स्वामी जी के पास पहुंचे। उनका विचार था कि स्वामी जी अपराधी को बंदी बनाने के लिए उनकी प्रशंसा करेंगे। तहसीलदार साहब क्या सोचते कि उन्होंने अपराधी को बंदी बना लिया तो स्वामी जी उनकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन स्वामी जी तो प्रसन्न होने के बजाय क्रुद्ध दिखाई दिए। वे नाराजगी के कारण तहसीलदार से एक शब्द भी नहीं बोले, परंतु स्वामी जी क्या हुए, प्रसन्न नहीं हुए, उल्टा क्या हो गए, उनसे नाराज हो गए और उनसे एक शब्द भी नहीं बोले। तहसीलदार स्वामी जी के इस व्यवहार पर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वामी जी के नाराजगी का कारण पूछा। तब स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं संसार को बंदी बनाने नहीं, प्रत्युत बंधन से छुड़ाने आया हूँ। उन्होंने तहसीलदार से क्या कहा कि वे संसार को बंधन में बंदी बनाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि बंधन से छुड़ाने के लिए आए हैं। दुष्ट यदि अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता तो हम अपनी श्रेष्ठता का क्यों त्याग करें। उनका कहना था कि अगर अपनी बुराई को नहीं छोड़ता तो हम अपनी अच्छाई को क्यों छोड़े। तहसीलदार स्वामी जी की क्षमाशीलता के आगे नतमस्तक हो गया। स्वामी जी के निर्देश पर उसने बंदी को छुड़वा दिया। अब तीसरा प्रसंग है, छोटी सी बात बड़ी बात। बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी बातें क्या होती है, बहुत बड़ी बात बन जाती है। गांधी जी उन दिनों यरवदा जेल में नजरबंद थे मतलब कैद थे। एक दिन वे कुछ मुलाकातियों मिलने आने वाले से मुलाकातियों से बातें कर रहे थे। पास ही एक कैदी उनके लिए अंगीठी चूल्हे पर पानी गर्म कर रहा था। अंगीठी तेज दहक रही थी। पानी जल्दी गर्म हो गया। उस कैदी ने पानी का बर्तन नीचे उतारकर रख दिया। अंगीठी उसी तरह जलती रही। एक बार गांधी जी जेल में नजरबंद थे तो वहां पर एक कैदी उनके लिए चूल्हे में पानी गर्म कर रहा था। क्योंकि अंगीठी बहुत तेज दहक रहा था, पानी जल्द गर्म हो गया। उस कैदी ने क्या किया, पानी के बर्तन को नीचे उतार दिया और अंगीठी को वैसे ही जलते छोड़ दिया। अचानक गांधी जी का ध्यान जलती हुई अंगीठी की ओर गया। वे कैदी से बोले, भाई, अंगीठी बेकार जल रही है, इसे बुझा दो।
जब गांधी जी ने यह देखा कि अंगीठी व्यर्थ में जल रही है तो उन्होंने उस कैदी को उसे बुझाने के लिए कहा। पास ही एक जेल अधिकारी बैठा था। वह तुरंत बोला, गांधी जी, आप कितनी छोटी सी बात की फिक्र कर रहे हैं, सरकारी कोयले हैं, जलने दीजिए। तो उनकी बात सुनकर एक जेल अधिकारी क्या कहता है कि गांधी जी, छोटी छोटी बात पर आप क्यों ध्यान दे रही है, सरकारी कोयला है, इसे जलने दीजिए। गांधी जी ने गंभीर होकर कहा, यह छोटी सी बात नहीं है, ये कोयले आम जनता के पैसे के हैं, जनता के धन का दुरुपयोग करने का किसी को अधिकार नहीं। गांधी जी क्या कहते हैं कि ये कोयला किसका है, आम जनता के पैसे का है और जनता के धन का दुरुपयोग करने का अधिकार क्या है, किसी का नहीं है, इसलिए कोयले को बुझा दे। ये एक बार फिर पानी गर्म करने के काम आ जाएंगे। अगर इन्हें बुझा दिया जाए तो ये इन्हीं कोयलों से पुनः एक बार पानी गर्म हो जाएगा। बात छोटी सी थी पर कितनी महत्वपूर्ण थी। अधिकारी भी समझ गया कि गांधी जी को इतना महान क्यों माना जाता है। गांधी जी की बात सुनकर अधिकारी को महसूस हुआ कि क्यों गांधी जी को लोग महान कहते हैं। हम देखते हैं आज सब तरफ फिजूल खर्ची का बोलबाला है। यदि सब मिलकर धन की बर्बादी को रोकें तो बचे हुए धन से करोड़ों भूखे नंगों को रोटी कपड़ा मिल जाएगा। अगर हम अपने जीवन में फिजूल खर्ची नहीं करें तो क्या हो जाएगा, धन की बर्बादी को रोक सकेंगे, जिससे बहुत लोगों को का भला हो जाएगा। अब अंतिम प्रसंग है सुभाष का सेवा भाव। नेताजी सुभाष बोस में वीरता, साहस और देशभक्ति के गुणों के साथ साथ सेवा भाव भी कूट-कूट कर भरा था। जब सुभाष स्कूल में पढ़ते थे तो कटक शहर में हैजे की महामारी फैली थी। कटक उड़ीसा में एक शहर है, तो कटक में हैजे की महामारी फैली थी। जैसे अभी हम बच्चों हमारे यहाँ कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो जब सुभाष चंद्र बोस स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय कटक शहर में हैजे की महामारी फैली हुई थी। हजारों लोग मौत के मुंह में समाने लगे थे। समाने लगे मतलब उनकी मृत्यु होने लगी थी। सुभाष अपने साथियों को इकट्ठा करके मरीजों की सेवा शुश्रूषा में लग गए। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अपने साथियों के साथ मिलकर रोगियों की सेवा करने लगे। लेकिन कुछ लोग अच्छे काम में भी नुक्ताचीनी करने से बाज नहीं आते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अच्छे काम में भी कमियां निकालते हैं। नुक्ताचीनी करना, कमियां निकालना से बाज नहीं आते। हैदर नामक एक गुंडे ने इस सेवा कार्य का भी विरोध करना शुरू कर दिया। हैदर नाम का एक बदमाश, एक शैतान क्या किया, सुभाष चंद्र बोस के इस सेवा कार्य का विरोध करने लगा। पर इसी बीच हैदर के परिवार के कई सदस्य भी हैजे की चपेट में आ गए। परंतु क्या हो गया, इसी बीच हैदर के परिवार के बहुत सारे लोग क्या हो गए, सदस्य हैजे की चपेट में आ गए। कोई भी उन बीमारों की सहायता करने को पास न पटका। कोई भी उनकी सहायता करने के लिए पास नहीं पटका। क्यों? क्योंकि उसके बुरे व्यवहार के कारण। लेकिन सुभाष का हृदय तो विशाल था। हैदर के विरोध को अनदेखा करके सुभाष और उसके साथियों ने बड़ी लगन से हैदर के परिवार की सेवा की। उसके घर की गंदगी को अपने हाथों से साफ की। परंतु सुभाष चंद्र बोस का हृदय बहुत बड़ा था। उसने क्या किया, अपने साथियों के साथ उसके परिवार की सेवा की, उसके घर की गंदगी को अपने हाथों से साफ किया। परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसके परिवार के सदस्य सब स्वस्थ हो गए। अब तो हैदर बहुत लज्जित हुआ, फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी गलती के लिए सुभाष से क्षमा मांगी। सुभाष बोले, रो मत भाई, तुम्हारे घर के रोगी जल्द ठीक हो जाएंगे। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। जब हैदर यह देखता है कि
सुभाष उनके परिवार की बहुत अधिक सेवा कर रहे हैं, तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। तब सुभाष कहते हैं कि रो मत भाई, तुम्हारे घर के रोगी जल्द ठीक हो जाएंगे। मैंने तो क्या किया, अपना कर्तव्य निभाया है। किसी के दुख में काम आना मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? किसी के दुख में काम आना। सुभाष ने अपने निस्वार्थ सेवा भाव से एक दुष्ट व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर दिया। और सुभाष ने क्या किया? अपने सेवा भाव से एक दुष्ट व्यक्ति के हृदय को क्या किया? परिवर्तित कर दिया। इसीलिए बच्चों, हमें भी छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अमल करना चाहिए। अब आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। काहिल, सुस्त, आलसी। संस्थापक, स्थापना करने वाला, कायम करने वाले। नौली क्रिया, एक विशेष क्रिया जिससे पानी द्वारा पेट के भीतरी भागों की सफाई कर दी जाती है। क्षमाशील, जिसका क्षमा करने का स्वभाव हो। न्याय प्रेमी, इंसाफ पसंद। प्रत्युत, बल्कि, निर्देश, हिदायत। नुक्ताचीनी करना, कमियां निकालना। प्रशंसक, बड़ाई करने वाले। श्रेष्ठता, अच्छाई, दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल। बोध, ज्ञान। आधार, नींव, सहारा। निष्पक्ष, किसी का पक्ष न लेने वाले, न्याय प्रिय। परनिंदा, दूसरों की बुराई। पाखंडी, ढोंगी। क्रुद्ध, गुस्से में भरा हुआ। नतमस्तक, जिनका माथा झुक गया हो। बर्बादी, नष्ट होना। निस्वार्थ, जिसमें अपने हित का कोई विचार न हो। बच्चों, शब्दार्थ को आप लोग याद करिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा। और मुझे उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे एक बार आप लोग पुनः पढ़िएगा। धन्यवाद।